नमस्कार, मैं ओम प्रकाश सस्क। आज सार्थक समय की इस पेशकश बात विभाग में हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुई रेल दुर्घटना पर। रेल दुर्घटना सामान्य नहीं है। रेल दुर्घटना ऐसी है जिसको सुन के जान के जिसका भी मन कितना भी कठोर हो वो एक बार व्यथित जरूर हो जाएगा। उन दृश्यों को देख के, उन बातों को सुन के, वो सूचनाओं को जान के हर सहृदय आदमी एक बार भीतर से पिघल जाएगा। शायद मेरी मनस्थिति भी लगभग वही है। यही वजह है कि सुबह से चाह कर भी इस ब्रेकिंग खबर के मुकाबले मैंने इस पर बात करना शाम को ही उचित समझा। दरअसल यह घटना है, दुर्घटना है, प्रायोजित है। ये कई सवाल एक साथ इसमें गड्ढ-मड्ढ हो रहे हैं। किसी एक नतीजे पर पहुंचने से पहले सिर्फ सवाल दर सवाल मन में उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल कि अगर हमने लॉकडाउन किया, अगर प्रधानमंत्री का यह फैसला था कि अचानक लॉकडाउन कर दिया जाए, उन्हें इस बात की आशंका थी कि इस देश में कोरोना का संक्रमण बड़ी तेजी से कम्युनिटी संक्रमित होगा, सामुदायिक स्तर पर इसका विस्तार होगा, तो उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का नारा देते हुए यह घोषणा कर दी कि कल से लॉकडाउन होगा। ठीक उसी तर्ज पर जिस तरह नोटबंदी की घोषणा हुई थी। नोटबंदी में एक हिडन एजेंडा था। हिडन एजेंडा यह था कि अगर हमने पहले घोषणा कर दी तो जो नकली नोट या 2 नंबर के पैसे बाजार में हैं वो वापस बैंकों में आ जाएंगे और सरकार को नुकसान होगा। लेकिन इसमें कोई हिडन एजेंडा नहीं था। यह एक महामारी थी और सबको मिलकर इसमें मुकाबला करना था। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक तरफा फैसला लिया। केंद्र सरकार का यह एक तरफा फैसला था। यह सीधे सीधे यह आरोप है कि केंद्र सरकार ने एक तरफा फैसला लिया। इसमें किसी से कोई सलाह मशविरा नहीं किया कि इस महामारी से बचने के लिए, इस महामारी को रोकने के लिए हमको सोशल डिस्टेंसिंग अगर करना है तो इसके लिए एक साथ लॉकडाउन कर दो, अचानक लॉकडाउन कर दो कि जो जहां है वहां से हिले नहीं। दरअसल किसी समस्या पर विचार विमर्श इसीलिए होता है कि कई तरह की राय आती है, कई तरह की राय, समस्याएं, और फिर उनका समाधान निकाल के एक आम राय बनाई जाती है। अगर ऐसा किया होता प्रधानमंत्री ने तो शायद औरंगाबाद तो एक आज का ज्वलंत उदाहरण है कि जो घटना हुई जिसमें 16 मजदूरों की मौत हुई, जो रेल पटरी पर सोए हुए थे। बताया यह जा रहा है कि वो छत्तीसगढ़ जा रहे थे। 40 किलोमीटर तक वो पैदल चल के आ चुके थे। थके हारे बेचारे रोटी भी सेक चुके थे, खाने की भी सुध नहीं आई, सो गए पटरी पर और मालगाड़ी आई और उनको रौंदते हुए चली गई। 15 लोगों की तो वही मौत हुई, 16वें की भी मौत हो गई और जो 2-3 बचे हुए हैं वो संघर्ष कर रहे हैं जीवन से। यह नौबत क्यों आई? ऐसी ही सूचनाएं आपको मिलती रही हैं कि लोग पैदल चल दिए, छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए हुए, बूढ़ी माँ बाप को कंधे पर, पीठ पर बैठाए हुए, गोद में लिए हुए, हाथ में पानी का बोतल लिए हुए, कहीं कोई ठहरने नहीं दे रहा है, रुकने नहीं दे रहा है और चले जा रहे हैं। कहां से? कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई गुजरात से चला, कोई बॉम्बे से, कोई दिल्ली से, कोई यूपी से, कोई गाजीपुर से। ये इस तरह से भगदड़ मची। सोशल लॉकडाउन की जो धज्जी उड़ी वो अपनी जगह है, लेकिन जो खामियाजा हम लोगों को भोगना पड़ा, जो दृश्य आज हम लोगों ने देखा, वो सबको मालूम। सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी था, यह हम भी मानते हैं और शायद ये एक बड़ा कारगर उपाय भी था। लेकिन इसके पहले अगर प्रिकॉशनरी जो काम आपने लॉकडाउन के बाद 40 दिनों बाद, लगभग 38 दिनों बाद आपने स्पेशल ट्रेनें चलाने का जो फैसला किया, अगर वही काम उन दिनों कर लिया गया होता कि हम चुन चुन के हम आपको भेजेंगे। आज भी वही हो रहा है कि राज्य सरकारें कह रही हैं, वहां से लोगों को बिठाया जा रहा है और लोग अपने गंतव्य तक आ रहे हैं और वही बुखार नापने वाला एक यंत्र है आपके पास। आप रैंडम टेस्ट भी नहीं कर रहे हैं किसी का
कि उसमें कोई कोरोना पॉजिटिव है कि नहीं, या कोरोना संक्रमण फैलाने वाला कोई आदमी है कि नहीं। बड़ी तादाद में लोग यहाँ सीधे उतरते हैं, उनका स्वागत होता है, तालियां बजती हैं, धरती चूमते हैं, न जाने की सौगंध खाते हैं, और उसके बाद वो अपने घरों की ओर रवाना हो जाते हैं। कल झारखंड के पलामू में 5 ऐसे लोग पाए गए जो पैदल चल के छत्तीसगढ़ से झारखंड की यात्रा करके आए थे, रांची पहुंचे थे और पलामू पहुंचे जहां उनका घर है। उन 5 में संक्रमण पाया गया। इस तरह जो लोग आ रहे हैं और सिर्फ एक बुखार का मेजरमेंट जिसके पास है, यही गलती हम लोगों ने उस समय की जब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रोक देने की जरूरत थी। उस समय तो हमने खुला रखा, उस समय हमने अमेरिका के राष्ट्रपति का स्वागत किया, उनके साथ आए हुए बड़े अमले का स्वागत किया और उनको जगह जगह घुमाया। नतीजा ये हुआ कि गुजरात उसका खामियाजा भोग रहा है। उसी तरह तबलीगी जमात के लोग जुट रहे थे दिल्ली में, उस समय भी कोई प्रिकॉशन नहीं लिया गया। होश तब खुला है जब तक तबलीगी जमात के लोग पूरे देश में पहुंच गए, जहां तहां जो शामिल हुए थे वो लौट गए, तब आपको होश आ रहा, आपने लॉकडाउन कर दिया। और लॉकडाउन में उन लोगों के लिए परेशानी पैदा कर दी जो लोग रोज कमाते थे और रोज खाते थे, जिनकी आज मौत हुई है। उनके घरों में आप 5 करोड़ दे दीजिए, 5 लाख दे दीजिए। हालांकि अभी महाराष्ट्र सरकार ने 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है, बाकी भी और घोषणा हो सकती है और रुपए भी मिल सकते हैं, लेकिन जो नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती है। तो सीधा सीधा यह आरोप कि आपने बिना किसी मुकम्मल इंतजाम के कि ऐसे लोग जो फंसेंगे लॉकडाउन में, जिनको हम भेज नहीं पाएंगे, नोटबंदी की तरह आपने लॉकडाउन की घोषणा कर दी, गाड़ियां बंद कर दी, बसें बंद कर दी, आवाजाही बंद कर दी और खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं किया। आपने क्वारंटाइन सेंटर के तब इंतजाम नहीं किए। ये सारी चीजें हो रही हैं जब आपने लॉकडाउन कर दिया। नतीजा ये हुआ कि अफरा तफरी में, जिस तरह नोट की अफरा तफरी मची थी कि लाइन लगती थी और भाड़े पर लोग लगाए जाते थे नोटों की बदलने के लिए। हालांकि उसका खामियाजा क्या हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ, उसका हासिल क्या हुआ, ये सबको पता है। और लॉकडाउन का भी वही हासिल हो रहा है। जिनको संक्रमित होना है वो हो रहे हैं, उनकी बाढ़ लगातार बढ़ रही है। अगर उससे रुका होता कहीं भी तो ये माना जा सकता था कि लॉकडाउन करना हमारा बहुत जायज फैसला था। अगर आप सबको एडुकेट कर दिए होते, सबको बता दिए होते कि लॉकडाउन करना इसलिए जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, इसलिए हमको लॉकडाउन के अलावा कोई चारा नहीं है, तो शायद स्थिति सुधर जाती। और ये दिन देखने को नहीं मिलता जब एक साथ 15-16 मजदूर रेल से कट के मर गए। आप रेलों से मजदूरों को भेज रहे हैं, चिरौरी करने के बाद, राज्य सरकारों के गिड़गिड़ाने के बाद, अपनी मर्जी से आपने रेलों को चलाने का फैसला तो कर लिया और भेज भी रहे हैं। लेकिन उन मजदूरों के बारे में आपने नहीं सोचा जो 40 दिन पहले हड़बड़ी में चल चुके थे, जो जहां थे। इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देनी चाहिए, आदित्यनाथ योगी को बधाई देनी चाहिए कि कम से कम उन्होंने अपने स्तर पर यह किया कि उनके इलाके में राह चलते जो लोग मिले, जो इस तरह के मजदूर मिले, उनको क्वारंटाइन किया, उनका टेस्ट कराया और उसके बाद उनके जाने की मुकम्मल व्यवस्था भी की। यह बाकी जगहों पर नहीं हो पाया। और उसी क्रम में कई दिनों से बेचारे चले, जिनके पास पैसे खत्म हो गए, खाने के लाले पड़ गए, उनके पास अब जीवन को बचाने का कोई रास्ता नहीं। और लॉकडाउन जिस तरह नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की ओर बढ़ा, नंबर 4 की ओर बढ़ जाए, नंबर 5 की, इस हड़बड़ी और इस आशंका, इस मानसिकता में वो लोग पैदल चले होंगे। तो ये मौत की पहली घटना नहीं है। रास्ते में ऐसी कई मौतें हो चुकी हैं जो लॉकडाउन के दौरान चलते चलते लोग घर की ओर बढ़े हुए कदम रास्ते में ही थम गए। इस अफरा तफरी के माहौल का हासिल, इस लॉकडाउन का हासिल, लोग कहते हैं कि लॉकडाउन सबसे बड़ा उपाय है। आपने ताली बजवा दी, आपने थाली पिटवा दिया, आपने फूलों की वर्षा करवा दी। हम सब कुछ करने के लिए तैयार है, देश पूरा तैयार है, लेकिन
एक तरफा फैसला के बजाय आम राय से, आम सहमति से, दूसरे लोग भी थे, दूसरे दलों के लोग भी थे, एक बार विचार विमर्श तो कर लिया गया होता। शायद किसी की राय ये आती कि ठीक है, लॉकडाउन की घोषणा हम लोग गोपनीय रखें, लेकिन इसके पहले जो प्रवासी हैं या तो उनको भेजने की व्यवस्था कर दें, या फिर उनके रहने खाने का क्या इंतजाम होगा यह सोच लें। आपने काम धंधा, फैक्ट्रियां बंद करा दी, सब कुछ रोक दिया, और आज फिर घूम फिर कर हम वही आ रहे हैं। संख्या बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। जो सैकड़ा में थी वो हजारों में पहुंच गई है, 56,000, 57,000, अब 60 की ओर, लाख की ओर बढ़ रही है। मौतें नहीं हो रही है। हम लोगों ने उस रूप में इसको देखा नहीं, सोचा नहीं, विचार विमर्श नहीं किया, हड़बड़ी में सारे फैसले। और जब भी कोई फैसला हुआ है, यह पहला फैसला नहीं, बल्कि इसके पहले नोटबंदी का फैसला भी हड़बड़ी में हुआ था, यह फैसला भी हड़बड़ी में हुआ है। या आपके इर्द गिर्द वो सलाहकार कुछ होंगे, प्रधानमंत्री जी, यह सवाल सिर्फ और सिर्फ आपसे है कि आपके इर्द गिर्द कुछ सलाहकार होंगे जिन्होंने इस तरह की सलाह दी होगी। लेकिन अगर बाकी लोगों से, जनप्रतिनिधियों से सलाह ली गई होती तो शायद ये मामला उठता कि बड़े पैमाने पर दूसरे राज्यों के प्रवासी, जो खास करके बिहार से 30 लाख बताए जाते हैं और झारखंड से लगभग 10 लाख बताए जाते हैं, यही दो राज्य के मजदूर दूसरे राज्यों में फैले हुए हैं, जगह जगह फैले हुए हैं। उनके रहने खाने, रोजी रोटी का क्या इंतजाम होगा, इस पर तो पहले विचार कर लीजिए। उन बच्चों का क्या होगा जो पढ़ाई करने कहीं गए हुए हैं, इस पर किसी ने नहीं सोचा। नतीजा ये हुआ कि हमको 38 या 40 दिन बाद फिर वही कदम उठाना पड़ा। यही एहतियाती कदम शुरू में अगर घोषणा हो गई होती कि सारे मजदूर, अगर जो अपने घर जाना चाहता है, उनके जाने की व्यवस्था हम करेंगे, हम ट्रेनों में सीमित चलाएंगे, सीमित सीटें होंगी, और उसकी स्ट्रेटजी हम 10 दिन में बना लेंगे, 15 दिन में बना लेंगे, और उसके बाद घोषणा कर दी जाएगी, आपको भेज दिया जाएगा सुरक्षित, तब तक आपके रहने खाने का इंतजाम ये होगा। तो शायद ये दुर्दिन, यह दिन देखने को नहीं मिलता जब सुबह आंख खुलते ही, जब टीवी या दूसरे माध्यमों से यह सूचना तैरने लगी कि 15 लोग कट गए, रोटियां पटरी के किनारे बिखरी पड़ी हुई हैं, ज्यों की त्यों पड़ी हुई हैं। वह कितना दिल द्रावक दृश्य था, इसकी आप कल्पना भी कर सकते हैं। आज सिर्फ दोषारोपण, यह हत्या का मामला है, सीधे सीधे हत्या का मामला है, यह दुर्घटना का मामला नहीं है। आप कह सकते हैं कि वो पटरियों पर क्यों सोए थे, पटरियां सोने के लिए नहीं होती हैं। तो यह भी तो है कि पटरियां रेलों के चलने के लिए होती हैं, तो रेलें चल कहां रही थी? रेल तो आपने बंद कर दी थी। उन्हें इत्मीनान था, वो 40 किलोमीटर चल के आए होंगे, तो उन्हें इस बात का एहसास होगा कि इससे कोई ट्रेन इस दौर में नहीं गुजरी है, तो हम लोग यहीं सो जाते हैं, अगल बगल गांव में कोई घुसने नहीं देगा। वहीं उन्होंने रोटी सेंकी और वहीं नींद आ गई होगी, रोटी पड़ी की पड़ी रह गई, कोई खाया भी नहीं, और भूखे पेट वो निरपराध मजदूर मारे गए। ये सीधे सीधे अपराध का मामला है। कोई कबूल करे न करे, आप जहां चाहे वो बैठाएं, आप तमाम चीजें कर लें, वो जाने नहीं आएंगी। और वो जो शाप जिसको कहते हैं, अगर अध्यात्म में हम लोगों का भरोसा है, अगर आध्यात्मिक हैं, तो वो शाप कहीं न कहीं किसी पर पड़ेगा, और किस पर पड़ेगा यह बताने की जरूरत नहीं है। आज की बातचीत यही खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार।